बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू हे निरंकार, हे मन मेरे सिमरन कर ले, सिमरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। भव सागर मालिक का, इस भव सागर को पार करना इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। सारी बात मन की है कि मन हमारा यदि संभल गया है हमसे, तो हम भवसागर पार कर लेंगे। समझाया भी जा रहा है कि कितने युग बीते हैं इस आत्मा को, पर ये आत्मा अपना उद्धार नहीं कर पा रही है इस मन के कारण। मन का विजेता बनना, मानव चोले में आकर परम लक्ष्य को पा जाना है। ये इच्छाएं, ये हमारी रुचियां हमें डिगा देती हैं, गिरा देती हैं। बार बार मात गर्भ में हमें आना पड़ता है, चूल्हा बदलना पड़ता है। योनि चाहे कुछ भी रही हो, पर मात गर्भ में तो हमें आना ही होगा। मात गर्भ का कष्ट तो बराबर ही है, वो भी भोगते हैं, बाहर आते हैं। फिर कभी हम कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। मालिक दाता, तभी कहा गया है कि मानव देहे अमोलक है, होत न बारंबार। ये हीरे जैसा जन्म है, ये श्वासें जो है लाल रतन है, इसको हमें गंवाना नहीं है। और भक्ति करते वक्त हमें जताना भी नहीं है, वो भक्ति नहीं है। भोले भाव मिले रघुराई। भक्ति कोई नापी नहीं जा सकती है, इसका कोई मीटर नहीं है, कोई तोल नहीं है कि हम इसे तोल लें। ये तो सेवा होती है कि इस शब्दों को हम किस तरह से भक्ति भाव के लिए समझाने का प्रयास करें कि हेमंत तू भक्ति कर, बस भक्ति कर। और भक्त के बस में है भगवान। जब तू साक्षात्कार कर लेगा परमात्मा के साथ, इस रमे राम की दर्शन कर लेगा, दीदार कर लेगा, तब तो सिमरन कर पाएगा। और ये प्रेरणा देने के लिए हम औरों को समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे गुरुदेव ने हमें बताया है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। बाबा जी ने फरमाया था कि 20 मिनट पूरा परिवार रात को बैठकर सिमरन करे, सांझा सिमरन निरंकार तक पहुंचेगा। और दिन में हमने जो भी कुछ किया है, कुछ जाने अनजाने हमसे ऐसे कर्म हो गए हैं तो बख्शे जाएंगे। बाकी कर्मों का तो हमें ध्यान रखना है। और कर्म मन की सोच से बनते हैं, मन की सोच बहुत सुंदर होनी चाहिए। एक इंसान यदि सोच लेता है कि इसको मुझे गिराना ही है, इसको मुझे गिराना ही है, इसको मुझे गिराना ही है, तो वास्तव में वो गिराता ही है। वो सामने वाला चाहे उसके साथ जितना भी समय व्यतीत कर ले और जितना भी उसका सत्कार कर ले, उसके रख रखाव कर ले, उसकी कदर कर ले, वो उसके मन में बैठा हुआ। तो इसी तरह से मन में हमें जो बैठाना है, वो नेकियों को बैठाना है, परोपकार को बैठाना है, दया भाव को बैठाना है। अब हम औरों पर तो दया करते फिर रहे हैं। कहीं कोई हमें बेचारी दिख गई, दुखियारी, कहीं कोई हमें विधवा दिख गई, कहीं किसी के पति से कोई परेशान हो रहा है, कोई बच्चे से परेशान हो रहा है, कोई अन्य रिश्ते से परेशान हो रहा है, हैं? उस पे तो हमने इतनी दया करी, ओहो! इतनी दया करी। और अपने ही हम संगी साथी के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कैसी बुरी ज़िंदगी बना दी है। हमने माँगा क्या? जिसे घर देना था उसके लिए सड़क माँगी, उसके लिए भीख का कटोरा माँगा। प्रभु परमात्मा निराकार दातार की जो गुरुदेव की कृपा हो रही थी, हुँ, उस परिवार के लिए हमने माँगा कि जो है तुम चौपलों पर पिटोगे, चितोगे। तो ये सब क्या है?
ये मन के बैर द्वेष हैं और ये कभी जा नहीं सकती मन की भाव, क्योंकि मन हमारा जैसा है हम ही बदल सकते हैं। वाल्मीकि जी को नारद जी मिले, एग्जाम्पल दिया गया कि जाके पूछ के आ अपने घर वालों से, तू बुरे कर्म जिनके लिए करता है। वाल्मीकि जी ने सुधरना चाहा, तब कृपा निरंकार प्रभु परमात्मा की पूरी हुई। ठहराव आया उनकी जिंदगी में, राम के साथ मरा मरा बोला गया। पर कोई सुधरना स्वयं चाहेगा। कितनी कृपाएं हो रही हैं दासी पे, तो हर पल कृपा हो रही है निरंकार की, हर पल ईश्वर की कृपा है, हर पल कृपा है। और ये देखिए तो सही, हम्म, फूल करे ना परवाह, जैसे साथ खड़े हुए खारों की, भक्त भी ऐसे परवाह नहीं करता दुनिया वालों की। हम्म, चाहे वो बहुत ही नजदीकी रिश्ते हों जो हमें तोड़ रहे हों, दुख पहुंचा रहे हों, पर हमारा लक्ष्य तो मानुष देह का भव सागर पार करना है। हम्म, ऊपर से हम पे कृपा हुई है कि दया निधि ने हम पे दया की है और हमें साकार रूप में आके मिले। सदगुरु जी ने हमें सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए कहा। हमारा एडमिशन हुआ, हम क्लास में बैठे, डेली का रिवीजन है, डेली का रिवीजन है। कभी हमें भूल ना पड़ जाए, कभी हम भवसागर में डूब ना जाएं, गोते ना खा जाएं फिर से। हम्म, इसीलिए हे मन से तू सिमरन कर ले, शांति पाएगा, सुख पाएगा, आनंद में रहेगा तू, आनंद में रहेगा तू। पर ये सत्य है कि जिसने अपने आप को संभालना चाहा वो संभल गया, जिसने गिराना चाहा वो गिर गया। हुआ सबके मन के ऊपर ही निर्भर है सबका जीवन। हम्म, तो हम किस तरह से अपने जीवन को जिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कैसी हम सोच बनाई, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम्म, जब एक दुष्ट मन हम्म, परम संत बन सकता है, क्या क्या होगा कि वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख डाला था। हम्म, विवेक जागृत हुआ था। अब हम कृपाओं को कहाँ समझ पा रहे हैं, हम तो अभी यही इसी में उलझे हुए हैं। हम्म, कि ऐसे 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 ऐसे। नहीं, बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत ये हमने अपने अंतरकरण में पाल रखी हैं। इस घर संसार हमें जो दिया जाता है, ये हमारे चरित्र की कसौटी है, हमारे व्यवहार की कसौटी है। हम्म, पर चलो, हम्म, किसी संत को, किसी महात्मा को, भक्त को बहुत कम शांति का परिवार मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, क्योंकि जो परमात्मा की ओर चलता है उसको संकट पग पग पे घेरे रखते हैं। संघर्ष में जिंदगी होती है उनकी। पर वो भी ढीठ होते हैं, वो रमे राम में रम चुके हैं। चाहे हम एकनाथ महाराज जी की बात करें, तुकाराम जी की बात करें, नरसिंह मेहता जी की बात करें, हैं, रविदास जी की, सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, कालिदास जी की, जिसकी भी बात हम करें, बहुत ही कम चरित्र ऐसे मिलेंगे जिनके घर में उनके हिसाब से एक मत होके चल पाए हों। पर भक्त कभी भी दुनियादारों की परवाह नहीं करता है, सत्य के साथ रहता है, सिमरन करता है और निष्काम भाव से सेवाएं
उसके हृदय में चलती रहती है, मानसी सेवाएं चलती रहती हैं। वो प्रसाद नहीं करा रहा है, पर प्रसाद का भाव उसके मन में बना हुआ है। वो किसी को कुछ नहीं दे पा रहा है, पर देने का भाव उसके हृदय में बना हुआ है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बहुत ही प्यारा जीवन भक्त का भगवान बना देते हैं। माता शबरी जी 6 साल की, ध्रुव जी 5-6 साल के, भक्त प्रहलाद जी 5-6 साल के। हम्म, आदि शंकराचार्य जी आए, वो भी अल्प आयु में ही इस ओर मुड़ गए। हम्म, तो ये तो अति कृपा भगवान की होती है भक्त पर। हम्म, सतगुरु बाबा अवतार जी भी बचपन से ही इस ओर मुड़े हुए थे। उनके घर में पूरा ही भक्ति भाव का था माहौल। चाहे वे गुरबचन बाबा जी रहे हों, सज्जन जी रहे हों, राजमाता ममता मई, कुलवंत कौर जी रही हों, अपने जीवन को जिन्होंने निरंकार के सहारे लगा दिया है, परमात्मा के सहारे लगा दिया है, हम सफल हो गए हैं मानव चोले में, मानव तन में। शरणागति हमें प्राप्त करनी ही है। कोई बुराई की कर लेता है, कोई सत्यता की कर लेता है, कोई शरणागति तो करी है। जिसके नकारात्मक सोच है उसने भी तो अपने आप को सौंप दिया है ना बुराइयों को, है ना, बुराइयों को सौंपा है ना। एक मन हमारे पास है, उसमें दो भाव हैं कि किसी को हमें गिराना ही है, शब्दों से भी, अपने एक्टिविटीज से भी, और किसी को हमें उठाना है। तो ये हमारे मन के भाव ही तो है, हमारे मन की सोच ही तो है कि हमने क्या सोच लिया है, क्या कर रहे हैं हम। तो हे मन, तो सिमरन कर, और सिमरन से सुख पाएगा। सिमरन माया का करेगा तो माया तो ठगनी है, ठग लेगी, डंक मारेगी। आस्तीन में हम सांप पाल लेते हैं। हम ऐसे इंसान को कभी अपना मान बैठते हैं कि वो हमारा हो ही नहीं सकता। वो जब मारेगा बिच्छू की तरह से डंक ही मारेगा। पर फिर भी भक्त कहाँ परवाह करते हैं। उनका तो बहाव परमात्मा की ओर है, निरंकार की ओर है, ईश्वर की ओर उनका ध्यान है। तो पूरी तरह से हमें अपना मन का बहाव परमात्मा की ओर ही लेके चलना है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने जो बताया ये निरंकार है, और ये तेरा कवच बाहर भी बने हुए हैं और अंदर भी आधार बने हुए हैं तेरे। अंदर भी रोम रोम में यही समाये हुए। अच्छा, ये सिमरन जो हम कर रहे हैं, पहले हमने जिज्ञासे किया, फिर हम सिमरन में खो गए। अब जिज्ञासे होता नहीं है। अब रोम रोम तू ही निरंकार, तू ही निरंकार बोलता है। तभी कहा है कि एक बार को, अब ठंड भी जैसे हो रही है, तन ना नहाए पर मन नहाता रहे, स्नान करता रहे संगत में, संतों के वचनों में। मन को अमरता प्राप्त करा दो, परम शांति में ले जाओ मन को। घट घट में निरंकार है, घट घट में निरंकार है, पर एक उसमें नहीं है निरंकार जिससे हमने ईर्ष्या की है, वैर की है। हम्म, और उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। अब वो नरसिंह मेहता जी से उनकी भाभी ने वैर ईर्ष्या रखी, तो क्या नरसिंह मेहता जी का उसमें दोष था? तुकाराम जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी कर्कशा है, मुझे भक्ति नहीं करने देती है, तरह तरह की आडंबर रचाती है, नुकसान पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। मैं एक तरफ निकल के बाहर दौड़ जाता हूँ,
तो कृपा है परमात्मा आपकी कि आपने मुझे ऐसा साथी दिया कि मैं आपकी ओर भागी आया। एकनाथ महाराज कह रहे हैं कि आपने इतनी गुणवंती, इतनी रूपवंती मुझे पत्नी दी है, जो दरबार सजाती है, जो मुझे आपके पास लाती है। मुबारक है। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं कि आपने मेरी पत्नी को ले लिया। शुक्राना है। बीमार रहती थी, खाट पे पड़ी रहती थी। कभी कभी ध्यान मेरा हट जाता था, उस ओर चला जाता था। जाता। शुक्रिया है कि आपने अपने लिए मुझे समय दे दिया। वक्त एक सोच भी, एक श्वास भी किसी को देना नहीं चाहता। जैसे दुनियाई प्रेमी होते हैं, प्रेमिका होती हैं, वो किसी को कुछ नहीं देना चाहते। अपना समय बस हमारे लिए ही है, हमारे लिए ही, हमारे लिए ही है। अधिकारों में लड़ाई हो सकती है। हम देखते भी हैं, बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होते हैं और वहाँ पे अधिकार के कारण लड़ाइयाँ हो जाती है। इज्जत के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सत्कार के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भक्ति के कारण नहीं होती है। हम्म, भक्ति तो शांति ही प्राप्त कराती है। तो क्या हम करें, कैसे हम सोचें? हम्म, क्या तुझे करना था और क्या तू कर गया? ये सती, ये संत जो बने, अपने ध्यान के कारण ही बने। जैसे सती अनसुईया जी का हम नाम लेते हैं, माता जी का, कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पति व्रत के कारण ही बालक बना लिया। ब्रह्माणी पार्वती जी, लक्ष्मी जी को वहां पर उनसे अपने पतियों को मांगने आना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। तो ये ऐसे ही थोड़ी ना हो गया। ये दृष्टांत सारे कहाँ ले जाते हैं हमारे ध्यान को। इन्होंने सिमरन किया है, इन्होंने प्यार किया है ईश्वर से। माता सावित्री जो अपने पति को यमराज से ले आई, अपने सास ससुर का राज्य मांग लिया, आंखें मांग ली। तो ध्यान कहाँ था उनका? ध्यान सिर्फ और सिर्फ निरंकार में था। ऐसे ही हम भी देखते हैं कि हमारे भी कारज रास हो रहे हैं। भक्त मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, हो रही है, क्योंकि शुक्राना है, कृपाएं हैं। नरसी का भात भगवान ने भरा, आज तक उसकी चर्चा हो रही है। पुत्र जा चुका है, पर बहन को पता है कि भाई आएगा भात देने। सिर्फ एक ध्यान ही तो था ना, अपने इष्ट में, अपने परमात्मा में। हमें हर पल सत्य के साथ रहना है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हमें रहना है। बस ये हमें रहना आ जाए। घट घट में निरंकार है, कण कण में निरंकार है। हमें सब जगह निरंकार दिखाई दे रहे हैं, तो हमें सभी जगह निरंकार दिखाई देने चाहिए। मालिक हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है, भक्तों के लिए, संतों के लिए। वो छाछ में हम अनाज को फटकते हैं ना, दाना तो उसमें रह जाता है और सार सार उड़ जाता है। पर किसी को प्रेरणा देना है, प्रेरित करना है कि कर क्या रहे हो, तुम किसी को दुख पे दुख पहुंचा रहे हो, तुम किसी को उजाड़ चुके हो पूरी तरह से। जिन्हें बसाना था उन्हें ही उजाड़ा है।
हम एक ही परमपिता परमात्मा की सांझी संतानें हैं। हम एक ही धर्म के सब हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम बट गए हैं। कल दसी जा रही थी तो एक स्कूल में से 4 पर्सनैलिटियों को निकलते देखा। एक बहुत हाई, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर वो जो वहाँ पे झाड़ू पोंछा करती होंगी। तो अब यदि झाड़ू पोंछा वाले से ये कह दिया जाए कि तुम प्रिंसिपल बन के बैठ जाओ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्मों में बटे। इसे तो हमने बैर ईर्ष्या द्वेष में बांध लिया, लड़ाई झगड़ों में बांध लिया। करने क्या आए थे हम नर तोले चोले में, नर्तन में? भक्ति, भक्ति करते आए थे हम। तो हम भक्ति करें, सिमरन करें, भवसागर पार करें। संकट अनेकों आते रहेंगे, हैं। कोई हमारे पीछे ऐसा पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा बिच्छू कि वो हमें डंक मारता ही रहेगा, मारता ही रहेगा, मारता ही रहेगा। पर हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें ध्यान नहीं छोड़ना है। धन्यवाद।